या हाय एवरीवन। सो आज हम देखेंगे ये रैंकिंग फंक्शंस, फिर हाउ टू यूज डिराइव क्वेरी, देन हाउ टू यूज कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, देन यूज ऑफ ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लोज। ये सारी चीज़ हम आज अपने क्लास में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट रैंकिंग फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। सो 1 मिनट। सो मेनली रैंकिंग फंक्शंस कितने कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। रो नंबर होता है, रैंक होता है, डेंस रैंक होता है और एक एंटेल होता है। तो एंटेल हम बाद में देखेंगे, वो हम आज शायद नहीं देखेंगे। तो रो नंबर बेसिकली एक सिंपल, अभी एग्जांपल देता हूँ, मतलब सिंपल डेफिनेशन देता हूँ कि ये क्या होता है कि रो नंबर विल ऑलवेज जनरेट यूनिक वैल्यूज विदाउट एनी गैप्स इवन इफ देयर आर टाइज। सो ये मैंने 3 टेबल क्रिएट किए हैं ईएमपी करके, इसमें मैंने सारा डेटा इंसर्ट कर दिया है, इतना रिकॉर्ड। फिर ये डिपार्टमेंट्स 2004 करके टेबल क्रिएट किया है और उसमें भी डेटा इंसर्ट किया है, और ये लोकेशंस करके टेबल क्रिएट किया है। तो इसमें भी मैंने सारा डेटा इंसर्ट किया है। अब मैं तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करके ये सारा डेटा एक्सेल में ले लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टेबल का डेटा। फिर ये है डिपार्टमेंट्स टेबल का डेटा, कॉपी विथ हेडर्स। और लास्ट में है लोकेशंस टेबल का डेटा। ओके। सो ये थोड़ा डेटा में हाई लेवल पे समझाता हूँ। इसमें क्या है, ये 3 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, फिर डिपार्टमेंट टेबल है एंड लोकेशन टेबल है। ये हमारे 3 टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में क्या है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, फिर उसका जॉब रोल क्या है, कौन सा डेजिग्नेशन या कौन से रोल के साथ वो एसोसिएट है पर्टिकुलर एम्प्लॉय। फिर ये वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो सारे एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, राइट। या कोई मल्टीपल एम्प्लॉय एक भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो इस तरीके से। फिर वो डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय कौन से सिटी में काम करता है, वो मैंने सिटी का नाम कोई भी दे दिया है। तो ये हमारा हुआ एम्प्लॉय टेबल। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल। सो डिपार्टमेंट टेबल में है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन आईडी। ठीक है। तो अब ये कोई बता सकता है कि एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है। डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी। ओके, डिपार्टमेंट आईडी टेबल कॉमन है, राइट। और फिर जॉब रोल ये और यस, जॉब रोल और डिपार्टमेंट नेम। जॉब रोल मतलब। एम्प्लॉय टेबल का जॉब रोल कॉलम और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नेम कॉलम। ना, एक्चुअली ये एक कॉमन नहीं है। जॉब रोल सिर्फ आईडी ही कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी एंड आईडी ही कॉमन है। जॉब रोल तो मैंने ऐसे ही दे दिया है कुछ भी, पर ये कॉमन एग्जैक्टली कॉमन नहीं है। बट आप यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ लोग एचआर पे है, वहां पे भी हाँ, एचआर पे लेकिन है। हमें सिर्फ आईडी कॉलम पे ही जाना है। हाँ, वो आईडी कॉलम तो है, मैंने बोला। बट बाय लुकिंग एट द डेटा इन बोथ द टेबल्स, सो मेरे को लगा कि वो भी एक हो हम्म, सकता है कॉलम। ना ना, वो एग्जैक्टली कॉमन कॉलम नहीं है। फिर ये आप देखेंगे डिपार्टमेंट टेबल और लोकेशन टेबल में, तो यहाँ पे कौन सा टेबल, अरे कौन सा कॉलम कॉमन है। आईडी। लोकेशन आईडी। ओके, लोकेशन आईडी। लोकेशन आईडी। लोकेशन आईडी इन डिपार्टमेंट टेबल, राइट, विच वो कॉमन है आईडी ऑफ लोकेशन टेबल, राइट। यस। ओके। ओके। सो
अब हम स्टार्ट करते, ये सारा डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है टिनो टेबल में, और वही मैंने एक्सेल में ले लिया है। तो हम डायरेक्टली केस स्टडी के थ्रू ही समझेंगे कि हमें ये सारे फंक्शंस, रैंक, रो नंबर, वो सारे फंक्शंस। सो पहले मैं आपको सिंपली रो नंबर फंक्शन समझाता हूँ। तो उसमें हम लेते एम्प्लॉय टेबल, कौन सा है, ये हमारा नाम है, राइट। ये हमारा नाम है, इसमें 29 रो है, यहाँ पे एक्सेल में भी आप देखोगे 29 ही रो है, राइट। अब किसी को कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैं सपोज मैं लूंगा EMP ID, देन नेम, देन लेते सैलरी, जॉब रोल भी ले लेते हैं और सिटी भी ले लेते हैं। अब मैं करूंगा इसको रो नंबर, इन ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके ओके। तो अब कोई बता सकता है यहाँ पे क्या आउटपुट कैसा आएगा? और एक रो नंबर करके कॉलम रहेगा। सर सैलरी सैलरी हाईएस्ट से लोएस्ट आएगा, रैंक। ओके, और भी कोई बता रहा था कुछ? हाँ, मतलब वो होता क्या है ना, रो नंबर, वो जैसे हम लोग यहाँ पे रो नंबर ओवर जो दिए हुए हैं, तो ऑर्डर वाइज सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा से कम हिसाब से आएगा रो नंबर, उसी हिसाब से ही मार्क होगा। और एक कॉलम अपने आलियास जैसे दिए हुए हैं आर के, तो उसी हिसाब से वो आएगा। और यहाँ पे जैसे आपने डेफिनेशन में बताया कि टाइज हो या फिर नहीं हो, तो वो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, तो उसी हिसाब से शायद 29 नो रो नंबर वैसे चलेगा। और आपको वैल्यू देगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, जॉब रोल, सिटी। अगर और टाइज टाइज होगा तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? टाइज होगा तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके नहीं, डायरेक्ट रैंकिंग होगी, 1 ओके 2 3 4। irrespective of any ties, it will assign a ओके distinct value. ओके, यस राइट, एग्जैक्ट। सो ये हमारा उसने जनरेट किया, सारी 29 रोज है। तो 29 रोज को सबको 1 to 29 करके सबको एक रो नंबर दे दिया, राइट। अब मान लो कि ये हमारी हाईएस्ट सैलरी है, यहाँ पे ऑर्डर बाय हमने डिसेंडिंग किया है, हाईएस्ट सैलरी को यहाँ पे रो नंबर 1 दिया। तो सपोज मान लो कि हमें लोएस्ट सैलरी को रो नंबर 1 देना है, तो क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में उसको करते हैं। DESC हटा देंगे। ओके राइट, परफेक्ट। यहाँ पे हम DESC हटा देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही हो गया, राइट, बाय डिफॉल्ट। अगर हम वो डिसेंडिंग नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर ऑर्डर बाय असेंडिंग ही करता है, राइट। बोथ आर सेम या बोथ आर यस सेम। सर। तो यहाँ पे 5000 मल्टीपल टाइम्स है, फिर भी ये 1 2 3 ही यूनिक रैंक ही दिया सभी को, और 1 to 29 दिया, राइट। अब हम दूसरा देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि ओके 1 मिनट, मैं सिर्फ इसी टेबल में इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि डिपार्टमेंट आईडी 1 है, राइट, 1 है, तो 1 को जितने भी है उसमें सीक्वेंस में जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। फिर 2 अगर स्टार्ट हो ना, तो वो 2 को भी 1 से ही स्टार्ट करे, फिर 6 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ग्रुप बाय लगा देंगे डिपार्टमेंट आईडी को। और कोई? पार्टीशन बाय कर सकते हैं सर। ओके राइट। सो यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं आएगा, ये रो नंबर फंक्शन के बाद पर फंक्शन के साथ हमेशा पार्टीशन बाय क्लोज आएगा। वो एक्चुअली काम ग्रुप बाय जैसा ही करता है, पर यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय
डिपार्टमेंट, we can say department id, right? Partition by डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, राइट? तो अब ये क्या करेगा कि सपोज डिपार्टमेंट आईडी यहां पे मैंने नहीं लिया है, एक मिनट में ले लेता हूं। अब यहां पे आप देखोगे कि ये हाईएस्ट सैलरी जो है, राइट, यहाँ पे भी हमने ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग किया है और पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी किया है। तो डिपार्टमेंट आईडी 1 में वो जाएगा, राइट? डिपार्टमेंट आईडी 1 में वो जाएगा और उसमें हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? तो ये हाईएस्ट सैलरी है, उसको वो रैंक 1 दे देगा। फिर सेकंड हाईएस्ट को वो रैंक 2 दे देगा, लाइक दैट। फिर अगेन ये डिपार्टमेंट आईडी जब चेंज होगा ना, डिपार्टमेंट आईडी चेंज होगा, 1 से वो 2 जाएगा, तो अगेन वो हाईएस्ट सैलरी चेक करेगा, राइट? यहाँ पे अगेन वो हाईएस्ट सैलरी चेक करेगा और उसको रैंक 1 दे देगा। फिर अगेन जो नेक्स्ट सैलरी होगी यहाँ पे वो सेम ही है, तो यहाँ पे रो नंबर है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यूनिक सीक्वेंस ही जनरेट करता है, राइट? तो सो यहाँ पे वो 2 दे देगा और 3 दे देगा, 4 5 दे देगा। अगेन जब डिपार्टमेंट आईडी चेंज होगा, 2 से 3 जाएगा, तो वो हाईएस्ट सैलरी को अगेन वो 1 दे देगा। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया, राइट? यस यस सर। सर। ओके, सो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अभी एक और, ठीक है, डायरेक्ट हम ये क्वेरी से ही स्टार्ट करते हैं कि फाइंड आउट द 7th हाईएस्ट सैलरी अक्रॉस ऑल द एम्प्लॉइज। ये आपको देखना है। फर्स्ट क्वेरी जो है ना, फाइंड आउट द 7th हाईएस्ट सैलरी अक्रॉस ऑल द एम्प्लॉइज। सो अब हम एक काम करते हैं, फिर से एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल में 7th हाईएस्ट सैलरी किसकी है? मुझे ये ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, एक मिनट। तो हम क्या करेंगे, सीधा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर देंगे और ये हमारा डेटा आ गया। अब मैं इसको सिर्फ कॉपी करता हूं नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने कॉपी किया। अब कोई बता सकता है 7th हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे हमारी कौन सी रहेगी? ये है 1, ये 2 3 4, सॉरी ये है 1, राइट? उसको मैं रैंक देता हूँ 1। फिर ये 2 है, फिर ये है थर्ड हाईएस्ट, राइट? फिर ये भी थर्ड हाईएस्ट है, ये भी थर्ड हाईएस्ट है। फिर ये क्या है? ये है फोर्थ हाईएस्ट। 5 6 7, ये करेक्ट है क्या? ये जो मैंने रैंकिंग दिया है वो करेक्ट है? सेवंथ हाईएस्ट सैलरी हमें चाहिए, राइट? यस सर। सर लेकिन उसके नीचे वाला भी तो 7th हाईएस्ट होगा ना, सेम ही है दोनों का सैलरी। यस, राइट। ओके, उसके नीचे वाला भी 7th हाईएस्ट होगा। तो अब हम देखते हैं इसको क्वेरी हम कैसे करेंगे। तो मैं इसके, इंस्टेंट लगाएंगे ओके 1 मिनट, और यहाँ पे वो एक सिटी लगा सकते हैं हम लोग, और सिलेक्ट जो स्टार आगे फ्रॉम। ओके, मैं बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे EMP ID नेम सैलरी जॉब रोल। अब हम ट्राई करते हैं रो नंबर से, राइट? रो नंबर से ट्राई करते हैं, रो नंबर ओवर। यहाँ पे पार्टीशन बाय आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं सर, नहीं नहीं आएगा, आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ओके वो पूरा सब में पूछा है ना, अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयज। ओके, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। सैलरी डिसेंडिंग एज आर के, राइट। अब देखते हैं ये हमें सही रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो ये हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, राइट। हाँ, क्योंकि वो सबके लिए इंडिविजुअल अदर मतलब डिस्टिंक्ट हाँ रो नंबर हाँ, दे देगा। रो नंबर, वो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, ये तो एक्चुअली फोर्थ हाईएस्ट ही है, राइट। तो ये हमें सही रिजल्ट नहीं देगा रो नंबर कभी भी। अब हम ट्राई करते हैं रैंक फंक्शन से। रैंक करेंगे तो वो 3 के बाद जो है वो डायरेक्ट हाँ 6 देगा। ओके, हम देखते हैं ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रैंक 1, ऐसा कुछ दे देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये है हमारी फर्स्ट हाईएस्ट, राइट, फर्स्ट हाईएस्ट है। ये है हमारी सेकंड हाईएस्ट। एक काम करता हूँ, डेंस रैंक भी साथ में लिख ही लेता हूँ। तो डेंस रैंक में कुछ कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे रैंक की जगह डेंस रैंक आ जाएगा, राइट। अब हम इसको एक्सेल में देखते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट। एक मिनट, एलियास चेंज करना पड़ेगा। इसका भी कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे तीनों ही हमारे जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, रो नंबर में उसने क्या किया कि सभी को यूनिक रो नंबर ही जनरेट कर दिया, राइट। तो ये रो नंबर तो हमें कभी परफेक्ट रिजल्ट देगा ही नहीं। तो हमारा एक्चुअली आइडियली तो यही आंसर होना चाहिए, 80,000, राइट, जो हमारी सेवंथ हाईएस्ट सैलरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये रो नंबर में सेवंथ हाईएस्ट में क्या आया, 88 यहाँ पे आ रहा है, जो गलत है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं डेंस रैंक, सॉरी, रैंक में क्या हो रहा है। तो रैंक में वो क्या करेगा कि यूनिक रैंक ही देगा, लेकिन जब भी टाइस होगा ना तब वो प्रॉब्लम करेगा हमारी इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले को उसने रैंक 1 दे दिया, दूसरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी को उसने रैंक 2 दे दिया, और थर्ड हाईएस्ट सैलरी 3 बार है, राइट। तो यहाँ पे वो करेक्ट कर रहा है, तीनों को 3 3 3 रैंक दे रहा है, वो करेक्ट है। लेकिन रैंक में ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी टाइस होगा, यहाँ पे टाइस हुआ, राइट, तीनों सैलरी में यहाँ पे टाइस हुआ, तो जब भी टाइस होगा तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू को वो गैप जनरेट करके वो उसके बाद की जो वैल्यू जो सीक्वेंस में आएगी, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 4 5 के बाद जो रैंक आएगा उसको वो 6 दे देगा नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी को। और यहाँ पे इसने उसको दिया 7, राइट, 88,000 को उसने दिया 7, बट एक्चुअली 80,000 वाला 7 है, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना आपके इंटरव्यू में या कभी भी कि हाईएस्ट सैलरी चाहिए या डिपार्टमेंट वाइज फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए या पूरे रिकॉर्ड्स में चाहिए, तो रैंक भी यूज नहीं करना है, रो नंबर भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ डेंस रैंक ही यूज करना है, राइट। अब यहाँ पे डेंस रैंक में क्या हुआ कि डेंस रैंक में इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, फिर इसको 3 दिया, वो सही है। लेकिन उसके बाद की जो हाईएस्ट सैलरी है उसको उसने कंसिक्वेंट रैंक ही दिया, वो फोर्थ है, वो करेक्ट है, राइट। सो 4 5 6 अगेन इन दोनों को उसने 7 7 दे दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या। ओके, रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी रिजल्ट ही कॉपी किया है, राइट, सेवंथ हाईएस्ट। सो सेवंथ हाईएस्ट एक्चुअल में क्या है, 80,000 है, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा था, राइट।
अब हमें सिर्फ सेवंथ हाईएस्ट को ही रिट्राइव करना है। तो कोई बता सकता है यहां पे हम मैं लिखूंगा कि वेयर डेंस रैंक इक्वल टू 7 इक्वल टू 7, ये देगा मुझे आउटपुट क्या? नहीं देगा। ओके, करेक्ट नहीं देगा। तो फिर अब एक और ट्राई करता हूं यहाँ पे। सब क्वेरी लगा सकते हैं, नहीं तो सिटी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं इसकी जगह में ये ट्राई करता हूं। अब देगा ये रिजल्ट? कोई एनीवन हैज आइडिया? नॉट श्योर, बट ऐसे कभी देखा नहीं है। हाँ, ये भी रिजल्ट नहीं देगा। देखिए ये एरर को आपको आएगी जब भी आप एसक्यूएल के साथ विंडोज फंक्शंस के साथ काम करोगे। विंडोज फंक्शंस कैन ओनली अपीयर इन द सिलेक्ट और ऑर्डर बाय क्लोज। यहाँ पे उसने डायरेक्टली लिखा है राइट, वेयर क्लोज में हम यूज नहीं कर सकते विंडोज फंक्शन, राइट। तो अब एक दूसरा इसका एक तरीका ये है, इसके दो तरीके हैं। एक तो है सब क्वेरी जो अभी किसी ने बोला, या उसको हम क्या कहते हैं वो मैं बताता हूं आपको। फिर फ्रॉम यहां पे लिखा मैंने, फिर यहां पे ब्रैकेट ओपन किया, फिर ये क्या किया वो भी बताता हूं। वेर टी डॉट डेंस रैंक इक्वल टू 7। तो अब देखिएगा ये क्या रिजल्ट देता है। दे दिया राइट, जो हमारे एक्सेल फाइल में था वही उसने दिया राइट। यहां पे लेफ्ट साइड दीक्षा एंड आशीष, परफेक्ट राइट। अब कोई बता सकता है इसको एग्जैक्टली exactly क्या कहते हैं? सब क्वेरी, सॉरी सॉरी सिटी, काउंटेबल एक्सप्रेशन। ना ना, इसको सिटी नहीं कहते। सब क्वेरी जैसा ही है पर उसका नेस्टेड नेस्टेड सब क्वेरी, ना नेस्टेड सब क्वेरी भी नहीं कहते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी। ना कोरिलेटेड सब क्वेरी भी नहीं कहते, क्योंकि ये क्वेरी जो है अंदर की क्वेरी, ये हम इंडिविजुअली रन कर पा रहे हैं राइट। तो हाँ, कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है कि इंडिविजुअली ये क्वेरी हम रन नहीं कर सकते, उसमें आउटर क्वेरी का रेफरेंस लगता है। बाकी सब एनीवन हैज आइडिया? इसको कहते हैं डिराइव्ड टेबल। इसको कहते हैं डिराइव टेबल। तो ये क्या हुआ कि ये जो हमारा पूरा क्वेरी है राइट, ये पूरा ये एक पूरा एज अ टेबल वो कंसीडर करेगा, इसीलिए इसको डिराइव टेबल कहते हैं। और ये टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है टी। टी ये हमारा हमारा हो गया टेबल का नाम। अब इस टेबल के अंदर जो भी कॉलम है सारी, वो हम इस टेबल के बाहर वेयर क्लोज में यूज कर सकते हैं राइट। ये हमारी एक कॉलम हुई, ये हमारी एक कॉलम हुई, और ये भी हमारी एक कॉलम हुई। तो अब हम टी डॉट करके उस कॉलम नेम को रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा हो गया एक टेबल, और इसको कहते हैं हम डिराइव टेबल। अब कोई यहाँ पे ओरेकल वाला होगा? कोई है क्या ओरेकल पे जिसने काम किया हो? ओरेकल एसक्यूएल पे? तो मैं इस टेरेटा में क्या? ओके, तो इसको कहते हैं इनलाइन व्यू इन ओरेकल सीक्वल एंड डिराइव टेबल इन एसक्यूएल सर्वर। डिराइव टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी इन द फ्रॉम क्लोज ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा हुआ राइट। ये हमारी सिलेक्ट क्वेरी इन द फ्रॉम क्लोज ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए उसको कहते हैं डिराइव टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बार यूज होता है ये एसक्यूएल में। अब इसका एक दूसरा भी रास्ता है, ये आपने एक रास्ता देखा राइट।
अब दूसरा भी रास्ता है, वो आपको पता ही होगा, आप अभी बोले थे कोई, तो वो है सिटी। इसमें हम क्या करेंगे, विथ कर देंगे विथ सिटी एज, देन यहां पे दे देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर डेंस रैंक इक्वल टू 7। राइट, तो अब ये दोनों क्वेरी हमारा सेम काम करेगा। तो ये दोनों क्वेरी हम ऑल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, दोनों में से सर तो एफिशिएंट कौन सा सिटी भी, रहता है? सर सिटी भी फिर एज अ टेबल ही काम करेगा ना इधर। हाँ, सिटी एज अ टेबल ही काम करेगा, पर ये एक्चुअली टेबल नहीं है, इसको हम कहते हैं टेम्पररी रिजल्ट सेट। विच इज नॉट स्टोर इन दी डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस में स्टोर कहीं पे भी नहीं होता है, राइट। ये एक टेम्पररी रिजल्ट सेट हुआ, ये क्वेरी जो हुई सिटी की, ये हमारा टेम्पररी रिजल्ट सेट हुआ, जो हम आउटर रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। पर इस क्वेरी के बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, राइट। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है, राइट। दोनों सेम हुआ ना, वहां पे भी टी जो है, जैसे आपने बोले डिराइव टेबल, वो भी एक मतलब इंटरमीडिएट है, वो भी स्टोर नहीं होता हाँ डेटाबेस में, हाँ राइट? हाँ, ये भी स्टोर नहीं होता है। हाँ। हाँ, ये भी एग्जैक्टली स्टोर नहीं होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि ये डिराइव टेबल नाम का भी कोई कंसेप्ट है एसक्यूएल अच्छा, में। दोनों में से एफिशिएंट कौन सा रहता है, सिटी वाला या फिर ना, डिराइव वो टेबल तो वाला? एक्चुअली नॉर्मली हमारे यूज पे डिपेंड है, लेकिन सिटी ज़्यादा प्रिफर करता है लार्ज डेटा सेट, अगर थोड़ा लार्ज डेटा सेट हो। या हम्म। यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि हम मल्टीपल सिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। डिराइव टेबल में मल्टीपल डिराइव टेबल ऐसा कुछ नहीं आता है, पर सिटी में हम यहाँ पे अगर हम कॉमा करके देखेंगे, तो कॉमा करके हम सिटी टू एज, फिर यहाँ पे हम और कुछ लिख देंगे, फिर यहाँ पे हमारा कोई और सिलेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पे हम इस सिटी को भी रेफरेंस कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। और कोई और टेबल हो यहाँ पे, सपोज टी नाम का या ए नाम का टेबल है, और इनर ज्वाइन हमें सिटी के साथ करना है, तो भी हम कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ सिटी, पे फिर से सिटी टू के लिए विथ क्लॉज नहीं लगेगा? ना यहाँ पे विथ नहीं लगेगा, कॉमा करके सिर्फ कॉमा करना पड़ेगा आपको, और सिर्फ सिटी टू एज इस इतना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे विथ दोबारा नहीं आएगा। ओके। फिर यहाँ पे अगर मुझे सिटी थ्री भी करना है, तो मैंने अगेन कॉमा किया, फिर सिटी थ्री। ये हम देखेंगे फ्यूचर में, जब हमारा कोई एग्जाम्पल आएगा तब देखेंगे। तो मल्टीपल सिटी 3 4 5, एग्जैक्टली लिमिट तो मुझे नहीं पता, लेकिन कितने भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मैंने 3 4 तक किया हुआ है, पर रिक्वायरमेंट पे ऊपर डिपेंड है। ये दोनों सेम ही हुआ, राइट। अगर छोटा डेटा सेट है या कम रोज वाला डेटा सेट है, तो डिराइव टेबल ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। और डायनामिक फैसिलिटी चाहिए या मल्टीपल सिटी का कोई सिनेरियो है, तो आप सिटी भी यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, ये हमारी क्वेरी क्लियर हो गई, राइट। यस सर। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं। ओके, हाँ, ये भी हमने वैसे देख लिया है, फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, डिपार्टमेंट वाइज कहा है, फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो अब आप में से तो ये कोई, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर देंगे ना इसमें। ओके, यस, राइट। तो हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, यहाँ पे ये सारी कॉलम में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, राइट। तो आपको तीन में से कौन सा फंक्शन यूज करना है वो आपको पता चल जाना चाहिए, राइट। डेंस रैंक। डेंस डेंस रैंक।
रैंक करोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, यू गोट इट राइट, रैंक करोगे तो, अगर टाइज होगा तो यस सर, वो डेंस स्किप कर रैंक, देता है। डेंस या टाइज होगा तो रिजल्ट गलत आएगा। ओके, तो आप देखते हैं डेंस रैंक यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए सवाल क्या रहेगा, कौन सा यूज केस रहेगा तो हम लोग रैंक करेंगे वो कैसे, और डेंस रैंक करेंगे, मतलब वो हाँ समझ गए। वो कैसे पता हाँ चलेगा बाय तो लुकिंग एट द क्वेश्चन हाँ तो सिनेरियो। अब कैसी सिचुएशन होगी, जैसे कि सैलरी में सपोज मान लो कोई टाइज वैल्यू है ही नहीं, सबकी सैलरी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट अलग अलग है राइट। तो वहां पे रो नंबर लगा सकते हैं। तो वहां पे आप रो नंबर भी लगा सकते हो, रैंक भी लगा सकते हो, और डेंस रैंक भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अंडरस्टैंड राइट। या अब करेंगे यहाँ पे ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय सैलरी एज डेंस रैंक। अब मैं हम रिजल्ट देखते हैं। अब हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए राइट, डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी भी ले लेता हूँ, डीपीटी। ओके, यहाँ पे हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए राइट। ओके यहाँ पे, ओके ऑर्डर बाय सैलरी। ओके यहाँ पे क्या गलती है, कुछ ही को कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। रिजल्ट देख के कोई बता सकता है क्या गलती है। समथिंग मिनिमम इज रॉन्ग। Salt is not descending. ओके यहाँ पे ऑर्डर बाय में यहाँ पे मैंने सैलरी डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग करना मैं भूल गया था। ओके नॉट स्पीकिंग। ओके ओके, सो यहाँ पे उसने डेंस रैंक दे दिया इसको, फिर अगेन डिपार्टमेंट आईडी चेंज हो गया तो इसको डेंस रैंक दे दिया राइट। अब हम, अब तो हमारा सिंपल है राइट, हम डिराइव टेबल भी यूज कर सकते हैं या सिटी भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिटी यूज करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर इक्वल टू 2। ओके, सो हमारे पास टोटल 5 डिपार्टमेंट है राइट। एम्प्लॉइज टेबल में अगर आप देखोगे एक्सेल फाइल में, यहाँ पे टोटल 1। ओके यहाँ छः पे है। मैंने, 6 है। ओके 6 है राइट। तो उसने 6 का क्यों नहीं दिया, कोई बता सकता है। उसमें सेकंड होगा ही नहीं। ओके राइट परफेक्ट, उसमें सेकंड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने सबका ये दे दिया, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज राइट। अब सेम इसी को, ये तो मैं नहीं लेता हूँ, ये हमने देख लिया था कि सेम इसी को हम डिराइव टेबल में भी यूज करके देख सकते हैं राइट, जो हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा था सेम राइट। ओके अब हम थर्ड क्वेरी देखते हैं। ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए आपको थोड़ा एक जैसा लगेगा, पर अलग अलग थोड़ा देख लेते हैं फास्ट। अब यहाँ पे ये बताए फाउंड आउट द फिफ्थ लोएस्ट सैलरी अक्रॉस ऑल द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा। डेंस रैंक को 5 कर देंगे, मतलब जब वो होयर कंडीशन को, और सर, डी 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 सी ए सी हटा को हटा देंगे, देंगे। उसमें ए है। हाँ, ओके डी ए सी हटा देंगे, ओके फिर और डेंस रैंक का और कंडीशन पार्टीशन 5। बाय भी हटा देंगे क्योंकि सारे एम्प्लॉयज का बोला है इसलिए। हाँ, वो भी हो सकता यस परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ लोएस्ट सैलरी राइट। तो पूरा टेबल का हम अगर देखते हैं,
रिजल्ट सेट है ना एक्सेल में, वहां पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं ना हम लोग। हाँ पर एक्सेल में सीक्वेंस में है क्या? हाँ सीक्वेंस में है राइट। कौन सा आया यहाँ पे? नहीं, वो राइट साइड वाला भी देख सकते हैं, उसमें फिफ्टी तीनों टू तो। थाउजेंड ओके हाँ, ये राइट साइड फिफ्टी वाला। टू थाउजेंड है। फिफ्थ लोएस्ट कहाँ है राइट? तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हमारा हो गया 5 राइट। सही है सर। सही है राइट 52,000 वही यस सर। यहाँ पे आ रहा है। ओके। अब अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फाइंड आउट द थर्ड लोएस्ट सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे पार्टीशन बाय कर देंगे डिपार्टमेंट का, और सैलरी वही असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, और डेंस रैंक का जो कंडीशन वो 3 कर देंगे। पार्टीशन माई बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके ये हो गया राइट। यस। ओके तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में हमारी जो थर्ड लोएस्ट सैलरी होगी वो हमें रिट्राइव करके दे देगा। करेक्ट। ओके अब हम देखते हैं। ओके ये कुछ अलग लिया है। ये कोई बता सकता है? फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉइज आर वर्किंग। जॉइन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट को। ओके तो कोई क्वेरी लिखाएगा क्या? हमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ऐसा डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम चाहिए जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन विथ। नो कोई और? Reasonable love job, I feel. सॉरी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके मैं सर बताता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन ओके सकते हैं, ओके लेफ्ट नहीं राइट। राइट ज्वाइन करके कर सकते हैं, इज नल करके चेक करेंगे। ओके पर हमें लेफ्ट ज्वाइन यूज करना हो तो क्या करेंगे? तो अगर हमें लेफ्ट ज्वाइन करना होगा तो हम डिपार्टमेंट आईडी पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसमें देखेंगे एम्प्लॉय है कि नहीं है। नहीं लेकिन यहाँ पे पहला टेबल में कौन सा लूंगा ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद पहला टेबल कौन सा आएगा? डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। आएगा। ना ना नहीं नहीं, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आएगा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट होगा। हाँ हाँ या डिपार्टमेंट होगा सर। डिपार्टमेंट आएगा करेक्ट। क्योंकि हमें क्या चाहिए वो आपको समझना। डिपार्टमेंट में हमें एम्प्लॉय नल चाहिए, इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट लेंगे। एक्चुअली डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी नल चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है राइट। अब यहाँ पे टोटल डिपार्टमेंट आईडी ये सारे हैं 1 to 7 है, 88 एंड 99 है राइट। अब हम अगर एम्प्लॉय टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ये रहा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये रहा हमारा। अरे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है राइट। तो अब हम डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे देखेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट आईडी है राइट। तो ऊपर के टेबल में हमें जो डिपार्टमेंट है पर नीचे के टेबल में नहीं है। डिपार्टमेंट टेबल में तो डिपार्टमेंट आईडी कंपलसरी होगा राइट। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी कंपलसरी होगा ही होगा राइट। पर एम्प्लॉय यस सर, टेबल यस। में डिपार्टमेंट आईडी अगर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं तो वो कौन सा एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं है? 5 है, 6 है, सारे हमको दिख गए। शायद 6 भी होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ये टेबल रन करता नहीं हूँ। तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी भी तो ले सकते हैं, जो एम्प्लॉय नहीं रहेगा उसका एम्प्लॉय आईडी नहीं रहेगा, राइट। हेलो। ओके हाँ हाँ वो बाद में ट्राई करते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। हम्म,
ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन विथ ये टेबल, राइट, लेफ्ट ज्वाइन विथ दिस टेबल। अब इसको मैंने एलियास दे दिया डी एंड इसको मैंने एलियास दे दिया ई ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट देता है। 88 एंड 99 जो है डिपार्टमेंट, उसमें कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय की सारी कॉलम देखेंगे तो सारी नल आ रही है, राइट। यस सर। ये रिजल्ट करेक्ट है, राइट। अब कोई दूसरा बता रहा था, उस तरीके से हम ट्राई करते हैं। तो वो क्या बता रहे थे, क्वेरी लिखवाओगे क्या आप? सर लेकिन एम्प्लॉय के अगेंस्ट कैसे देख सकते हैं रिजल्ट, जब हमें डिपार्टमेंट के लिए देखना है ना रिजल्ट कि किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? यस राइट, वो मैं भी सोच रहा था वो कैसे पता चलेगा, हमें तो कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय अवेलेबल ही नहीं है कोई, वो चेक करना है, राइट। तो हम उल्टा ज्वाइन कर सकते हैं क्या? उल्टा ज्वाइन हम किस केस में कर सकते हैं? जब हमें राइट ज्वाइन यूज करना हो। अब ट्राई करता हूं मैं, यहाँ पे मैं करता हूँ राइट ज्वाइन, बट अब मैं क्या करूंगा, इस टेबल को मैं रिवर्स कर दूंगा और यहाँ पे इस टेबल को मैं नीचे डाल दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। सर ये वाला पता नहीं चल रहा है, मतलब टेबल आप कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में लेना है वो कैसे पता चलेगा सवाल देख के, वो मेरे को फंडा क्लियर नहीं हो रहा है। ओके 1 मिनट। ओके यहाँ पे अच्छा मैंने राइट करना तो मैं भूल ही गया हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, राइट ज्वाइन और ओके अब हम देखते हैं पता चला क्या क्या रिजल्ट आया। सेम रिजल्ट आया, राइट। सिर्फ कॉलम आगे पीछे है, कॉलम आगे पीछे है। चलो वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी डॉट स्टार और कॉमा ई डॉट स्टार। अब आपकी कॉलम भी साथ में ही आएगी। सॉरी, यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे यहाँ पे आएगा ई डॉट, एक्चुअली एलियास अलग अलग है, स्टार और यहाँ पे डी डॉट स्टार। हो गया, राइट। राइट जॉइन किया फिर भी सेम रिजल्ट सेट आया, राइट। यस सर। समझ में आया ये किसी को? यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉइज आर वर्किंग। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जो जिसका डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय के पूरे टेबल में अवेलेबल ही नहीं है, राइट। इसका मतलब ऐसा ही हुआ, राइट। इतना समझ में आया, राइट। हर्षित में लॉस्ट कर लिया था मैं, मेरा ये सवाल था कि वो जो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल कैसे मतलब सवाल देके करना है वो थोड़ा बताइए। ओके हाँ, तो मैं या वही बता रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए पहले वो हमें पता होना चाहिए कि फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिपार्टमेंट टेबल जो है उसकी सारी कॉलम हमें चाहिए, राइट। ये पक्का हो गया, राइट। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉइज आर वर्किंग। तो इसका मतलब हाँ क्या हो गया कि डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल में भी होगा और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम होगी वो एम्प्लॉय टेबल में भी होगा, राइट। पर अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से डिपार्टमेंट आईडी है जो सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में ही है पर वो एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, राइट। इतना पक्का हो गया, राइट। तो अब इस केस में हमें लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन तो हम यूज नहीं कर सकते, राइट,
इनर जॉइन हमें दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होगा, कॉमन वैल्यूज हो गई, वही डिपार्टमेंट आईडी देगा, राइट। तो यहाँ पे हम इनर जॉइन यूज नहीं कर सकते, राइट। ये पक्का हो गया, राइट। हाँ ओके, ये पक्का पक्का हो गया, राइट। आपने एक चीज बोला कि डिपार्टमेंट टेबल में, सॉरी एम्प्लॉय टेबल में जिसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं होगा वो डालना है, वो समझा नहीं मैंने एक्चुअली। समथिंग यू टोल्ड लाइक दैट, राइट? ओके, अब आप ये एक्सेल से मैं बताता हूँ। हमें ऐसे डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे अगर देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 है, राइट। करेक्ट, यस। अब हमें ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जो डिपार्टमेंट टेबल में है पर एम्प्लॉइज टेबल में नहीं है। हाँ हाँ। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये आप बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 8 और 9। 8, सॉरी 9। सॉरी, हाँ, या हाँ 8 9 एम्प्लॉय में है, डिपार्टमेंट में नहीं है, राइट? नहीं, 8, 9 नहीं, 88 और 99 है। हाँ 88 एंड 89, हाँ डिपार्टमेंट में है बट एम्प्लॉय में नहीं है, हाँ करेक्ट। हाँ, वही चाहिए, राइट। हाँ हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए, राइट। इतना समझ में आ गया? ये वाला जो मैंने अभी ग्रीन नहीं, हाईलाइट। एम्प्लॉय वाला में चाहिए। वो ऐसे लिखा है कि डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं किया है, राइट? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं लिखा है। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स, ऐसा डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट्स चाहिए हमें। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स, उसका अच्छा। मतलब हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट्स चाहिए हाँ वेयर हाँ। नो एम्प्लॉइज आर वर्किंग, हम्म वेयर नो एम्प्लॉइज आर वर्किंग। तो ये 88 और 89 यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो ये दो डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है, उसका मतलब ऐसा हुआ, राइट। यस यस। तो हमें ये दो अभी चाहिए, राइट। 88, 99 वो पक्का हो गया, राइट। हाँ हाँ हाँ। अब हम इनर ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट देगा ही नहीं प्रॉपर, राइट। यस। इनर ज्वाइन में तो हमें मैचिंग ही देगा, जो दोनों टेबल हाँ में हाँ अवेलेबल हाँ। होगा वही रिजल्ट देगा, राइट। करेक्ट। अब हमें ऐसा चाहिए कि जो लेफ्ट टेबल में हो पर राइट टेबल में नहीं, अरे हाँ, लेफ्ट टेबल में हो पर ये हमारा राइट टेबल है उसमें नहीं हो, ऐसा चाहिए, राइट। हाँ हाँ। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन यूज किया। लेफ्ट ज्वाइन में मैंने पहला टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, पहला टेबल लिया है लेफ्ट टेबल में, वो पक्का हो गया, राइट। लेफ्ट टेबल में कौन सा टेबल आएगा? वो क्यों आप डिपार्टमेंट दिए, वही मतलब हाँ हाँ, रीजन जानना है। क्यों डिपार्टमेंट लिया? क्योंकि मुझे फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स, मुझे डिपार्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ। एम्प्लॉय में नहीं हो पर डिपार्टमेंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जो मुझे चाहिए ही चाहिए वो हमेशा मेरा पहला टेबल रहेगा, अच्छा। वो हमेशा मेरा पहला टेबल रहेगा लेफ्ट ज्वाइन के केस में। लेफ्ट ज्वाइन में क्या करते होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद हम 3 4 लेफ्ट ज्वाइन भी लेंगे। तो अभी क्या करेगा वो कि सबसे पहला जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में नेम में पहला टेबल लिया होगा ना, हम्म। उसका मुझे सारा का सारा डेटा वो देगा ही देगा, चाहे वो मैचिंग हो या मैचिंग ना हो। हम्म। उसी का नाम तो लेफ्ट ज्वाइन है, राइट। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डिपार्टमेंट टेबल लेफ्ट ज्वाइन में मैंने पहले यूज किया, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट्स का सारा डेटा चाहिए ही चाहिए। हाँ। अभी मैं बताता हूँ, अभी ये मैं बताता हूँ, ये फिर कंडीशन हमने ऐड करनी पड़ी। अब मैं यहाँ पे इतना ही रन करूंगा, तो मैंने अभी आपको बोला वो जस्टिफाई हो गया। ये क्या मैंने रन, ओके ये जस्टिफाई हो गया। ओके, ये क्या उसने दिया मुझे? 29 रिकॉर्ड्स दिए, राइट। हम्म। अब ये उसने लेफ्ट ज्वाइन में क्या करता है कि जो मैचिंग रिकॉर्ड हो दोनों टेबल के वो भी हमें देगा, प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का होगा वो भी हमें देगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 27 तक सब मैचिंग है, राइट। हाँ यहाँ से ऊपर तक दोनों टेबल में मैचिंग है, वो सारा उसने दे दिया।
पर अब हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि भाई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एम्प्लॉय टेबल में वो डिपार्टमेंट आईडी नल होगा, राइट। हम्म। मतलब टेबल में एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन हमारी क्वेरी का जो रिजल्ट सेट है उसमें वो नल होगा, क्योंकि 88 और 99 में मेरा कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है। हाँ। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, मैचिंग रिकॉर्ड के सामने सब मैचिंग दे देगा, पर हम्म। जो नॉन मैचिंग होगा उसमें लेफ्ट लेफ्ट टेबल की सारी सब वैल्यू वैल्यूज, देगा हाँ, और लेकिन राइट टेबल में राइट टेबल नॉल दे की देगा। नल दे देगा, राइट। हाँ हाँ हाँ। अब हमें वो पता चल गया, राइट। अब हमें ये पूरा का पूरा रिजल्ट सेट तो हमें नहीं चाहिए, पूरा का पूरा रिजल्ट सेट नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए कि राइट टेबल का नल वाली कंडीशन हम्म सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही चाहिए, राइट। तो उसी लिए हम्म मैंने क्या किया, वेर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल, क्योंकि यहाँ पे हम्म नल है, राइट। ई के अंदर डिपार्टमेंट आईडी नल है, राइट। हम्म। तो अब मुझे क्या कितना रिकॉर्ड देगा, ये दो ही रिकॉर्ड देगा, 88 एंड 99। तो अब मैं ये रन करूंगा तो ये मुझे 88 और 99 ही देगा। तो फाइंड आउट द डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमें सिर्फ डिपार्टमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ये स्टार की जगह हम क्या कर सकते हैं कि डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी भी लिख सकते हैं या डिपार्टमेंट नेम भी लिख सकते हैं, ये दो कॉलम लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया आंसर। मतलब मेडिकल एंड शिप, ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा है। अब समझ में आ गया यस सर, थैंक यू फॉर कि योर टाइम। लेफ्ट जॉइन क्यों यूज किया। हाँ। अब यही नीचे राइट जॉइन में मैंने किया। तो राइट जॉइन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली मुझे सेम ही रिजल्ट सेट चाहिए, पर टेबल मैंने रिवर्स कर दिया। हाँ हाँ। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट टेबल जो यूज किया था उसको मैं राइट टेबल में डाल दूंगा, तो मेरा हम्म राइट जॉइन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेरी सेम ही रिजल्ट दे रही है, देखिए आप, दोनों क्वेरी मेरा सेम ही रिजल्ट दे रही है, राइट। हम्म। इवन दो ऊपर मैंने लेफ्ट जॉइन यूज किया है और नीचे मैंने राइट जॉइन यूज किया है, फिर भी दोनों क्वेरी मेरा सेम सेम रिजल्ट दे रही है, राइट। यस सर। एवरीवन गॉट दिस सॉल्यूशन, राइट। यस सर, थैंक यू फॉर दैट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अभी अभी कोई ज्वाइन हो रहा है। ओके, अब आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये आप बता सकते हो, फाइंड द लोकेशंस वेयर नो डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे लोकेशन को हम लोग लेफ्ट टेबल लेंगे और राइट टेबल डिपार्टमेंट को लेंगे, वही लेफ्ट जॉइन लगाएंगे और वहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी नल लिख देंगे, मतलब वेयर कंडीशन में, मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन कॉलम रहेगा ना, लोकेशन आईडी आई गेस, यस, सो राइट। वही वही वाला को नल करेंगे। ओके, यस, राइट। तो ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये मैं शायद असाइनमेंट में या होमवर्क में आप कर सकते हो, मैं स्क्रिप्ट अपलोड कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग थोड़ा रहेगा शायद। फाइंड आउट द सिटी ऑफ द एम्प्लॉइज वेयर थर्ड हाईएस्ट सैलरी रिसाइड्स। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? सिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, ओके, मतलब हमें कुछ नहीं, ये सिंपल है। थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो उसका हमें सिटी सिटी सिर्फ फाइंड आउट करके देना सर है। सिटी भी प्रिंट कर देंगे, हाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिटी भी कर देंगे। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे? सिलेक्ट स्टार सर फ्रॉम सेम दिस। जो हमने किया था ना वैसे ही, सिलेक्ट सिटी कॉमा सिलेक्ट सिटी कॉमा ये ऑर्डर बाय, सैलरी डिसेंडिंग,
ओके, उसको मुझे सिटी में लेना पड़ेगा, राइट? यस। ओके, वेयर शीट। आ गया ये समझ में? यस। हमें सिर्फ सिटी चाहिए, राइट? हम्म। सो मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, जिसकी भी थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो उसका मुझे सिटी वो दे दे। तो यहाँ पे तीन तीन सिटी आए, तीन तीन क्यों आए? वो सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख कहाँ पे था हमारा रिजल्ट सेट, यहाँ पे था, राइट? ओके, अब हम थर्ड हाईएस्ट को देखते हैं। तो थर्ड हाँ, यहाँ पे 3 है ना। हाईएस्ट, निधि, किशन, काजल सही है। 1 लाख वाला है, 1 लाख वाला सिटी कौन सा है? बेंगलोर, ओटी एंड बेंगलोर, आई थिंक बेंगलोर 2 बार है, राइट? हाँ सही है। ओके, सही है, राइट। ओके, अब ये हम ट्राई करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट द डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। पार्टीशन बाय लगाएंगे डिपार्टमेंट पे। ओके, पार्टीशन बाय लगाएंगे, फिर सम ऑफ सैलरी वहाँ पे ये करेंगे, मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा, और ग्रुप बाय लगाएंगे हम लोग डिपार्टमेंट के हिसाब से। ओके, तो आई थिंक इस केस में शायद पार्टीशन बाय करने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं। ग्रुप बाय लगा सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेट को वहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे क्या किया है, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। हाँ, सो यहाँ पे हम लिख देंगे डीपीटी आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी। सम ऑफ सैलरी एज सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज। हाँ। अब from- क्या आएगा, ये हो गया क्या? नहीं, ग्रुप बाय लगाएंगे ना। ओके, ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय डीपीटी आईडी। हाँ। ओके, सो ये मेरा हो गया डिपार्टमेंट वाइज, टोटल जितने भी एम्प्लॉय है उनका सम हो गया, राइट? टोटल करेक्ट, हमारे यस। 9 डिपार्टमेंट्स जो है एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, राइट? एम्प्लॉय टेबल के अंदर हो, ये आपको याद रखना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 8 भी है, 9 भी होगा शायद, हाँ 9 भी है, राइट? वहाँ पे जब आप वो डिपार्टमेंट और इसका सवाल कर रहे थे ना, वहाँ पे था 9 तक था, और हाँ डिपार्टमेंट में खाली एक्स्ट्रा वो 88 और 89 था, हाँ, जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं था वहाँ पे। राइट। अब मुझे यहाँ पे सपोज मान लो डिपार्टमेंट आईडी की जगह डिपार्टमेंट नेम लिखना है, तो डिपार्टमेंट नेम लिख लेंगे, और क्या, वहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम कर देंगे। लेकिन डिपार्टमेंट नेम इस कॉलम टेबल में तो है ही नहीं। समझ में आया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हम्म। डिपार्टमेंट तो वहाँ पे नेम फिर तो डिपार्टमेंट टेबल हमें, लेना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट टेबल लेना पड़ेगा। चलो ट्राई ये करते हैं, फिर इनर ज्वाइन करते हैं। फिर ये टेबल लिया, इसको मैंने दे दिया इलियास, हाँ। और इसको मैंने दे दिया इलियास डी हाँ। ऑन ई डॉट डी पी टी आई डी इज इक्वल टू डी डॉट डी DPTID। पी टी आई डी, और यहाँ पे हम कर देंगे डी डॉट। डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट? हाँ, और ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट है। चलेगा वैसे, ये कोई एरर नहीं देगा, देखा एरर कोई नहीं दिया, अच्छा। क्योंकि सर यहाँ पे हमने राइट जोन क्यों नहीं यूज किया? एक्चुअली हमारा सैलरी, हाँ राइट जॉइन भी यूज कर सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा टोटल 9 डिपार्टमेंट थे, राइट? एम्प्लॉय में 9 डिपार्टमेंट थे, और डिपार्टमेंट में भी शायद 9 ही डिपार्टमेंट है, 8 या 9 डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे अब हम राइट जॉइन यूज करते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। इनर जॉइन भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो कुछ कंडीशन नहीं है कि एक हाँ टेबल में रहेगा पर, दूसरे टेबल में नहीं हाँ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ,
प्रॉब्लम एक हुआ, आपने वो नोटिफाई नहीं किया। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ प्लीज बी ऑन म्यूट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग। अब यहाँ पे आप दोनों क्वेरी को मैं रन करता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखिए। ऊपर की क्वेरी में मुझे दे रहा है 9 रो और नीचे की क्वेरी में मुझे दे रहा है 7 रोज। क्यों? हम्म, नीचे वाले में सिर्फ कॉमन ही दिखा रहा है, ऊपर वाले में सारे ही दिखा रहे हैं। ओके, यस राइट। नीचे वाली क्वेरी में जो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट आईडी में अगर एग्जिस्ट करता है तो ही दिखा रहा है यस। नीचे की क्वेरी में। हाँ हाँ। लेकिन दो ऐसे है जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे हम अब लेफ्ट ज्वाइन ट्राई करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है वो ट्राई करते हैं। ओके, देखा आप क्या क्या इम्पेक्ट हुआ। अच्छा, पूरा 9 को 9 दिखाया क्या? हाँ नहीं, यहाँ 8। पे उसने दो ऐसे यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल देखना पड़ेगा, एक मिनट। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ हर्षित? हेलो। ओके, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए, दोनों टेबल को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 है 2 है, फिर ये जो 7, एक मिनट 7 नीचे में, नीचे की क्वेरी में मैं डिपार्टमेंट आईडी भी ले लेता हूँ, d.dpt आईडी। ये क्वेरी रन होगा क्या, इसमें कोई एरर आएगा? रन होगा सर। ओके रन होगा, ध्यान से देखिए। क्वेरी देख के कैसे पता चलेगा? ना ना होगा कि ना नहीं ना, होगा? ये कंसेप्ट है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसका एक कंसेप्ट साथ में होगा। क्वेरी देख के पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेरी रन होगा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं हमारी, होगा सर, क्योंकि हाँ, हमारे लेफ्ट टेबल में डिपार्टमेंट नेम नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से अब और ध्यान, कुछ कोई और इश्यू है। क्वेरी देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ग्रुप बाय का प्रॉब्लम है, देखिए ये क्वेरी में रन करूंगा तो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, देखिए ये बट आपको आपने बोला क्वेरी। कि एलियास नाम अगर नहीं भी देंगे तो नहीं वो नहीं ले नहीं, लेते हैं। अभी ना ना, इलियस नेम का प्रॉब्लम है ही नहीं। डिपार्टमेंट आईडी इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन इन इधर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लोज। तो जो यहाँ पे सेलेक्ट में आपको, यूज किए हैं यहाँ पे आपको, वो हाँ, आपको ग्रुप बाय में करने पड़ेंगे। या परफेक्ट, ये आपको याद रखना होगा। जितने भी हम कॉलम हमारे सिलेक्ट में यूज किए हैं वो सारे के सारे कॉलम एक्सेप्ट एग्रीगेटेड कॉलम, तो ये कॉलम एग्रीगेटेड है, तो ये कॉलम हम ग्रुप बाय में नहीं मेंशन नहीं करना है। पर इसके अलावा जितने भी कॉलम हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ग्रुप बाय में मेंशन करना कंपलसरी है। ओह गॉट इट या। अब ये एरर नहीं देगा, देखो। तो ये हम सिनेरियो देख रहे थे तब मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया साथ में ग्रुप बाय के वाला। ये आपको पता चल जाना चाहिए, क्वेरी देख के ही पता चल जाना चाहिए तुरंत।
ठीक है। हाँ सर मिस हो गया। ओके, तो ये 60,000 अब किसका दे रहा है? तो अब आप देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आई थिंक 6 भी है। अब आप देखोगे 7 भी है। अब आप देखोगे ये जो है ना नल, ये 8 वाला, जो 8 और 9 का कितना होता है सैलरी टोटल? 60,000। 60 या के। परफेक्ट, वो यहाँ पे हमारा हमारा दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि डिपार्टमेंट आईडी में दो डिपार्टमेंट आईडी ऐसे थे जो जिसके अगेंस्ट नहीं थे ना एम्प्लॉइज, ना तो वही दो 88 वो और ना ना 89। वो भी एक्चुअली वो भी क्वेश्चन अलग था। देखिए यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 88 और 89 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, राइट? हम्म। प्रॉब्लम वो नहीं है, अब नया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये 8 और 9 डिपार्टमेंट आईडी जो एम्प्लॉय टेबल में है, पर अब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे है क्या 8 और 9? नहीं है। नहीं है, राइट? तो ये 8 और 9 की सैलरी कितनी है? 60 के। 60 के, राइट? 60,000। तो वही वही यहाँ पे वो दिखा रहा है। जो पहले हमने देखा था ना 88 और 99 का, वो अलग सिनेरियो था। वो क्या था, डिपार्टमेंट में था लेकिन एम्प्लॉय में नहीं था। और ये क्या है, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी है पर डिपार्टमेंट में ही वो नहीं है। तो ये उसकी सैलरी का टोटल दिखा रहा है। समझ में आ गया, राइट? हाँ हाँ। यहाँ पे यस। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे तो हमारा कॉमन कॉमन का ही दिखाएगा, जो ये सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन 8 और 9 डिपार्टमेंट टेबल में ही नहीं है, तो उसकी सैलरी हो गई हमारी 60,000। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे हमें यूज करना है कोई डमी डिपार्टमेंट आईडी और डमी डिपार्टमेंट नेम यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे नीचे की क्वेरी में? मतलब समझा नहीं सर। या मतलब ये है कि यहाँ पे नल नल दिखा रहा है ना, हाँ। एक्चुअली वो दिखने में खराब दिख रहा है। नल की जगह मुझे कोई रैंडम डिपार्टमेंट आईडी देना है और कोई रैंडम डिपार्टमेंट नेम देना है। तो वहाँ जैसे पे कि कॉल एस्केप लगा देंगे, नहीं तो वो लगा देंगे जहाँ पे नॉल वो दिखेगा वहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा हम लोग जो वैल्यू देंगे। ओके, कॉलेज लगा सकते हैं, और कोई ऑप्शन? और एक वो रहता है, पहला नॉल वैल्यू is को null, वो। हाँ। हाँ या is राइट, null. परफेक्ट। इजनल ट्राई करते हैं। इजनल कॉमा 1 1 इतना दे देते, और यहाँ पे दे देते इजनल कॉमा रैंडम ABCD डिपार्टमेंट, कुछ भी दे देते हैं। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं EPT नेम, और यहाँ पे दे देते हैं एज। अब कोई ये बता सकता है यहाँ पे, मगर अगर मुझे यहाँ पे ये यूज करना हो तो मैं कर सकता हूँ क्या? ये मैंने क्या क्या किया, समझ में आया? अपने alias नेम को ग्रुप बाय कर दिया है। ओके नहीं, हम लोग एक्चुअल एक्चुअल जो नेम है वही वाला ही डालना चाहिए शायद। ओके, एक्चुअल नेम ही डालना चाहिए, राइट? ओके, यहाँ पे लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ और ऑर्डर बाय में मुझे ये यूज करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या? Yes, because order by select के बाद वो होता है execute. ओके, यस, राइट, परफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आ गया, राइट? हमारा रैंडम जो था वो अब नल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट? यहाँ पे कॉलेज भी यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ, यस यस, कोलेस भी यूज कर सकते हैं, कोलेस भी यूज कर सकते हैं इजनल की जगह।
उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो आपने यूज किया है ओरिजिनल के बाद, डिपार्टमेंट आईडी ओरिजिनल के बाद, हाँ, ये तो ये आगे क्या, हाँ ये क्या करेगा, अगर डिपार्टमेंट आईडी में अगर नल देता है, नल वैल्यू होगा, तो ये 1111 डायरेक्ट ले लेगा। ये ठीक है, नॉर्मली, ये मैं समझ गया। लेकिन इसके आगे जो आपने डिपार्टमेंट आईडी लिखा है, इसका क्या यूज है? ना ना, ये क्या है, ये, हाँ ये ये, ये नहीं पता, ये सिंपल है। अगर देखो, अब मैं ये निकाल देता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखना। कुछ पता चला क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, वो एलियास था। हाँ, वो एलियास था। अब एलियास में एज लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर ऐसा लिखा होता तो आपको पता चल जाता, राइट? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो मेरे को पता है एलियास बगैर एज के भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम तो पहले से ही है ना कॉलम। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? कॉलम नेम नहीं, कोई नहीं आया, राइट? नो कॉलम नेम ऐसा आया। डिपार्टमेंट आईडी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ओके ओके, ठीक जब भी ठीक। हम कोई कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब हमें उस कॉलम का नाम वो ऑटोमेटिक नहीं ले लेगा एसक्यूएल सर्वर। कोई भी अब डेटाबेस में समझ आया। ये नो कॉलम नेम ही देगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन की कर दिया, ठीक, इसलिए यहाँ पे मुझे एस डी पी टी आई वो डी ही, ऐसा लिखना कंपलसरी हो गया। वो ही मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि ये तो हम्म। डिपार्टमेंट के नेम तो है। हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना, ठीक इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक 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 ठीक। ओके सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, कई बार हाँ, समझ नहीं ये सब आती। छोटी छोटी चीजें है, लेकिन काफी मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के लिए काफी जरूरी है। यहाँ पे आज हाँ हमने जी, काफी हाँ छोटी छोटी चीजें देखी होगी, लेकिन काफी सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। सर मेरे को ना अब भी कई क्वेरी देखते हो जो मेरे को पर्सनल मेरे को प्रॉब्लम है, मैं जॉइंस का पता नहीं लगा पाता, इसमें जॉइन कौन सा लगेगा मोस्टली टाइम। हाँ, क्योंकि पहले तो आपको सिनारियो या जो यूज केस है वो समझना चाहिए, कि मैंने ऊपर आपको समझाया, राइट, कि भाई फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, तो यूजुअली हमें डिपार्टमेंट के सारे का सारा डेटा चाहिए ही चाहिए, राइट? हम्म। तो उस केस में हम इनर जॉइन तो नहीं लगा सकते। इनर जॉइन लगाएंगे तो वो एम्प्लॉय के साथ जो मैचिंग होगा वही डिपार्टमेंट आईडी हमें देगा। ठीक है। लेकिन हमें एम्प्लॉय के साथ मैचिंग ना हो, वो भी डिपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि फाइंड आउट ऑल द डिपार्टमेंट्स, राइट? तो हमें मैचिंग हम्म। ना हो वो भी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा पहला टेबल हो गया डिपार्टमेंट, बट हम इनर हम्म। जॉइन नहीं लगा सकते, राइट? तो डेफिनेटली हम्म। लेफ्ट जॉइन ही हमारे पास रह गया। हम्म। वहां पे पहला टेबल हमारा डिपार्टमेंट हो गया, फिर राइट जॉइन लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। राइट जॉइन उल्टा काम कर हम्म। देगा, एम्प्लॉय का सारा डेटा देगा। तो पहला टेबल हमारा हम्म। डिपार्टमेंट हो गया, तो आपको ये नक्की करना पड़ेगा कि हमारा पहला टेबल कौन सा है। सबसे पहले पहला टेबल ओके। हमारा नक्की हो गया, उसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैचिंग रिकॉर्ड ही चाहिए कि नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी चाहिए। अगर मैचिंग रिकॉर्ड ही चाहिए तो इनर जॉइन यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर नॉन मैचिंग रिकॉर्ड भी चाहिए तो लेफ्ट जॉइन मैंडेटरी है। और सर फुल आउटर जॉइन कब यूज होगा फिर? हाँ, फुल आउटर जॉइन का भी ऐसी कोई, यूज हो सकता है, लेकिन वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, वो आप वहां पे वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हम्म, अभी ये दो क्वेश्चन हमारे बाकी है, वो देख लेते हैं। ओके, ये भी सिंपल ही है ऑलमोस्ट। ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी यहाँ पे वेयर, हैबिंग लगा देंगे एक ठो, और या वहाँ पे परफेक्ट। यहाँ पे क्या किया, डीपीटी, अभी हम डीपीटी आईडी लेते हैं, राइट? पहले मैं टेबल नेम लिख लेता हूँ, एम्प्लॉई, फिर डीपीटी आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी एस सेल। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, वेयर नहीं नहीं सैलरी ग्रेटर देन। नहीं, क्योंकि एग्रीगेट कॉलम हमेशा हैविंग पे लगता है और ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग लिखा जाता है। ओके यस राइट, हैविंग, हैविंग में क्या लिखेंगे, सम ऑफ सैलरी और सैल जो भी लिख सकते हैं। ये चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सम ऑफ सैलरी होगा। ओके राइट परफेक्ट। ओके एक ही डिपार्टमेंट है क्या? एक्सेल चाहिए ना? ओके यहीं पे देख लेते हैं। ओके हाँ एक ही डिपार्टमेंट है। पता अगर चला हम तो क्या था। 2 लाख से ज़्यादा ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं, ये मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अब मल्टीपल डिपार्टमेंट 2 या 3 डिपार्टमेंट आ जाएंगे। ओके 4 आ गए राइट, तो ये आंसर तो करेक्ट है राइट। हम्म। अब यहाँ पे भी नेम चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ये हम ज्वाइन कर देंगे, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट के साथ, और फिर नेम लिख देंगे और यहाँ पे भी नेम कर देंगे राइट। हम्म समझ में आ गया राइट। हम्म। अब ये वाला उल्टा है, ये देखिए ये भी सिंपल ही है, फाइंड आउट द डिपार्टमेंट्स वेयर नो, आई थिंक ये हमने बोथ आर सेम। ओके ये हम लोग हमने ऊपर पहला क्वेश्चन कवर कर कर लिए। लिया था राइट, ऊपर हाँ कवर हाँ कर हाँ। लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ये देखना हो कि फाइंड आउट द एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉय को लेफ्ट टेबल लेते और डिपार्टमेंट को राइट टेबल लेके हम लोग तो हमें वो लेफ्ट में लगा। एम्प्लॉय मिल जाएंगे जिस जो डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं है राइट। हाँ ओके परफेक्ट। तो कैसा रहा ये हमारा, नॉर्मली ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया राइट, ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था, डिराइव्ड नहीं था क्वेरी का अच्छे। भी हो गया, रैंकिंग फंक्शन में, एंटाइल हम बाद में देख लेंगे, ये तीनों परफेक्ट क्लियर हो गया राइट। रो नंबर, यस। रैंक, डेंस रैंक, उसमें हम विथ पार्टीशन बाय भी यूज कर सकते हैं और विदाउट पार्टीशन बाय भी यूज कर सकते हैं राइट। फिर ये यस। ग्रुप बाय हैविंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिराइव टेबल का भी, सिटी का भी, हम अभी हम का भी एक एग्जांपल देखेंगे। ये तो मैं जब कोई क्वेरीज आएंगी तब हम एग्जांपल देख लेंगे ज्यादा, पर अब हम रैंक को या डेंस रैंक को कब कहाँ पे यूज करना है वो पता चल जाएगा राइट। हम्म। अब किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी कल कितने बजे रहेगा?